जन स्वराज ने आगामी 13 नवंबर को होने वाले बिहार के 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का ऐलान करते हुए तरारी विधानसभा सीट के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। इस सीट से जन स्वराज की ओर से पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री कृष्ण सिंह को मैदान में उतारा गया है। एसके सिंह के नाम की घोषणा के अवसर पर प्रशांत किशोर ने कहा कि तरारी की पहचान अब तक बालू माफिया, भूमि माफिया और जातीय हिंसा के केंद्र के रूप में रही है, लेकिन श्री कृष्ण सिंह उसी तरारी के गाँव से निकले बिहार के लाल है। उनका चयन जन स्वराज की पहचान और बिहार की नई दिशा तय करने के अभियान का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का भविष्य बिहार में अंधकारमय नजर आ रहा है और इसका कारण भाजपा के द्वारा चयनित उम्मीदवार और जन स्वराज द्वारा चयनित उम्मीदवार के बीच का अंतर है और यही अंतर भाजपा के अंधकार और जन स्वराज के उजाले का कारण है। जन स्वराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने भी इस मौके पर श्री कृष्ण सिंह के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश की सेना में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दी और आज जन स्वराज के टिकट पर तरारी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, हमें उन पर गर्व है। लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह ने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है और अब समाज और बिहार की सेवा के लिए आगे आए हैं। मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद कहा कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम पिछले 2.5 सालों से गांव-गांव जाकर मेहनत कर रही है, ऐसे उम्मीदवारों को ढूंढ रही है जो बिहार की सेवा करना चाहते हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि जन स्वराज ने मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए चुना है। मेरी जड़ें तरारी के गांव से जुड़ी है और मैंने हमेशा अपने गांव और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी है। सेना में 41 साल की सेवा और न्यायिक क्षेत्र में 4 साल की नौकरी के बाद अब मैं अपनी दूसरी पारी में समाज और अपने गांव के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण सिंह ने अपने सैन्य करियर के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने भारतीय सेना के विभिन्न अहम पदों पर कार्य किया, सियाचिन ब्रिगेड का कमान संभाला, कोरा डिवीजन में भूकंप पुनर्वास का नेतृत्व किया और लेह में सबसे कठिन परिस्थितियों में सेना का सब कमान किया। मेरी सेवा के दौरान मुझे कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए और अब मैं अपने अनुभव का उपयोग समाज और बिहार के विकास के लिए करना चाहता हूं। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा, लगातार 24 वर्षों से सेवारत। नमस्कार। गिन्नी ज्वेलर्स की ओर से धनतेरस, दीपावली, छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जब प्रशांत जी ने ये प्रपोजल दिया तो मेरे को लगा कि अब मैं इसी के लिए देख रहा हूं कि जो बचा खुचा समय है वो वापस अपने समाज को देने में बिताऊं। तो जब मैंने अपने गांव से पूछा तो गांव में बहुत उत्साहित हुए लोग, सब लेडीज वगैरह, पूरा घर भर गया। सबका यही था कि बबुआ तू जा, हमनी के लाइफ अच्छा करो। ये जो है ये दिल को छूने वाली बात। एक हमारे कर्नल साहब थे राजेश सिंह, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर हम आपके गांव गए थे और उससे पीरों में पूछ रहे थे कि गांव जाने का रास्ता कौन सा है। तो उस लड़के ने बोला, अच्छा आप जनरल साहब के गांव जाना चाहते हैं? दिल्ली, नोएडा जहां मैं ये था वहां कोई नहीं जानता मेरे को, लेकिन यहाँ अभी भी मेरे को लोग उतनी प्यार और इज्जत से याद करते हैं। अभी मेरा समय है कि उस प्यार और इज्जत को वापस करूं। बच्चे मेरे सेटल हो गए हैं, वाइफ नहीं है, तो अब मैं अपना समय सेवा में उस समाज को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। For me, brothers and sisters of press, it is a time to pay back to the society which has made me what it is and to ensure the growth of Bihar on the models and on the dreams of Prashant ji, a very clean and healthy politics so that our country and our state and our district and villages do as well. आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जो देश की लगभग शीर्षतम स्तर पर आकर देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने
सन ऑफ द सॉइल की तरह धरती से अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की और गांव में ही हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई जारी की। मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए जन स्वराज पार्टी की तरफ से कि आज लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज करारी लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए हैं। देश के लिए आर्म फोर्सेस से ज्यादा कमिटेड और कोई नजर नहीं आता और लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सिंह ने एज वाइस चीफ ऑफ आर्म स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया। एज वाइस चीफ ऑफ आर्म स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उन्होंने करारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। करारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे S.K. सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं और ये जन स्वराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान। अब हम भविष्य बीजेपी का अंधकार में देख रहे हैं बिहार में। बिहार में बीजेपी का भविष्य अंधकारमय है। देखिए तरारी से, देखिए क्यों अंधकारमय है। साहब आर्मी में रहे, ऐसा तो है नहीं कि जन स्वराज तो बहुत छोटा प्रयास 2 साल से हम लोग शुरू किए हैं। भाजपा जैसे दलों के पास, राजद के पास, सुशासन की बात करने वाले जदयू के पास ये मौका था कि करड़ के इस लाल को आगे बढ़ाते, वहां से चुनाव लड़ाते, लेकिन भाजपा किसको चुना है? किसको चुना है भाजपा भाई? किसका नाम बताइए जरा जोर से। नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? नहीं, आप लोगों को मालूम है कौन लड़ेगा चुनाव? तो जैसा जैसा चुना है वैसा भरेगा। तो आप ऐसा है, अब हम भाजपा का हम थोड़े टिकट जारी करते हैं भाई। वहां से कौन लड़ता रहा है वो आपको मालूम है। उन लोगों को देख लीजिए और जन स्वराज जिसको लड़ा रहा है उसको देख लीजिए। जीत हाथ छोड़िए। जन स्वराज जिसको तरारी से लड़ा रहा है और भाजपा जिसको लड़ा रही है, लड़ाने की चर्चा कर रही है, दोनों का भविष्य, दोनों में जो अंतर है वही जन स्वराज के उजाले और भाजपा के अंधियारे में फर्क है। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।